सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो अभी पी एस सी एफ ओ के मेंस के पेपर में जो भी स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, हम ट्राई करेंगे कि सारे स्कीम कवर कर दें आपको बारी बारी से। ठीक, कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम कवर कराएंगे। आपको आगे भी क्लास देखने को मिलेंगे। ये पहला क्लास है, तो इसमें 3 स्कीम, मेजर स्कीम कवर करेंगे। 3 दिन करके चलेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। तो मेजर जो क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे कि भाई अगर वो कोई स्कीम ऐसी है बीमा वगैरह वाली है तो कितना इंटरेस्ट वगैरह लगता है, क्या फसल कवर है, कितना कवरेज वगैरह देती हैं। अगर कोई पुरानी स्कीम है तो डेट वगैरह पूछ लेंगे, एम पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं। तो सिंपल स्कीम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर ऊपर से देखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नई ऐड हुई हैं स्कीम में, उसको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन आया था 2023 में कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन कौन से लॉसेस कवर नहीं किए जाते हैं, नॉट कवर अंडर प्रधानमंत्री योजना। तो आपके ऑप्शन नेचुरल फायर एंड लाइटनिंग। अगर नेचुरल फायर हो गया, बिजली कड़की, फसल बर्बाद हो गई, तो क्या उसको कवर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये नॉट कवर्ड पूछा गया, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि लेकिन ये करेक्ट है, लेकिन ये होगा नहीं इस ऑप्शन के लिए। कवर्ड होता है, नॉट कवर्ड पूछा है। स्टोर्ड हिल स्टोन, अगर स्टॉर्म वगैरह आ गई उसकी वजह से आपकी फसल बर्बाद हो गई तो वो भी कवर होता है। फ्लड लैंडस्लाइड, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ से लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड वगैरह आ गया, आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो वो भी आपके कवर होता है। डिस्ट्रॉयड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस एंड वाइल्ड एनिमल, अगर डिस्प्यूट वगैरह हो गया, ठीक है, झगड़ा वगैरह हो गया गांव में, या फिर आपके भाइयों में झगड़ा हो गया, भाई चलो तेरी फसल जला देते हैं, तो फसल जला दी है, तो क्या वो कवर करेंगे? तो ये नहीं कवर करते, नॉट कवर्ड। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस की बर्बाद हो रही है फसल, तो वो कवर नहीं किया जाएगा। समझ गए? ड्रॉट एंड ड्राई स्पेल की वजह से आपका क्रॉप लॉस हुआ, तो वो भी आपका कवर होता है। तो पहले स्कीम मैंने वही रखी हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल की बीमा की बात हो रही है। बीमा आपको पता होगा कि भाई कोई भी, अगर आप छोटे हैं घर वाले बीमा करा देते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स की बीमा हो जाती है कि भाई आप एक सर्टेन एज पे जाएंगे तो आपको बीमा पूरा हो जाएगा, तो आपको उस पूरा अमाउंट मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा परसेंटेज जमा होता है, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। तो एम क्या है पहले जान लो कि 2016 में लॉन्च हुआ था खरीफ सीजन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, तो आपको याद रखना है भाई 2016 में खरीफ सीजन में। और एम क्या है, इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। तो मेन क्या काम है, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कराएंगे किस पे, आपके क्रॉप फेलियर पे। शेयर की बात करते हैं तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आसाम, मेघालय साइड जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे, तो वहाँ पे 90% सेंटर कवर करती है और स्टेट लगभग 10% कवर करती है। ठीक है, ये शेयर याद रखना। मेन क्वेश्चन यहाँ से बना था पिछले साल, तो यहाँ से आने के चांसेस कम हैं। जैसे कि पूछते हैं कि भाई रिस्क कवरेज कौन कौन से ये स्कीम के द्वारा होते हैं। तो जर्मिनेशन रिस्क है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की वजह से हुआ है अगर लॉस आपका क्रॉप, तो वहाँ पे आपका रिस्क कवरेज मिलेगा। स्टैंडिंग क्रॉप, सोइंग से हार्वेस्टिंग तक कोई प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ पे रिस्क कवरेज मिलेगा। लोकलाइज क्लाइमेट, अगर आपके एरिया का क्लाइमेट वैसा है कि भाई उसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो उसका भी रिस्क कवरेज मिलेगा। डिस्प्यूट एंड वाइल्ड एनिमल, ये तो नहीं मिलता है, सॉरी यहाँ पे डिस्प्यूट या फिर वायलेंस वगैरह होगा तो वो कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर क्रॉप लॉस हो रहा है किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड एनिमल के द्वारा, तो आपका कवरेज में आएगा। ये थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, ये आंसर है, इसकी ये कवर होता है। लेकिन यहाँ पे याद कर लेना, ये आंसर में नहीं रहा होगा ऑप्शन में। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह रहा होगा तो उसके नहीं होते हैं कवरेज। अगर वाइल्ड एनिमल के द्वारा रहा होगा तो ज़रूर से कवर होते हैं। ये क्या ऑप्शन में था मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कवर होता है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से क्रॉप कवर होते हैं इसमें, ऑयल सीड के हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गए, तो ये सारे क्रॉप कवर इसमें आते हैं। प्रीमियम मिनट की बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो रबी क्रॉप, खरीफ, रबी खरीफ दोनों के लिए ऑल क्रॉप्स हो, ठीक है, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड हो तो 1.5% और 2% खरीफ सीजन के लिए। बस रबी 1.5, खरीफ 2%, हॉर्टिकल्चर का याद रखना भाई 5%।
ये प्रीमियम रेट फार्मर को देना होता है, ये याद रखना। तो फार्मर को लगभग 1.5% खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप के लिए देना होगा, 2% खरीफ क्रॉप के लिए, 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विंड से रिलेटेड, अगर आपको विंड्स दिखे कि भाई विंड्स किससे रिलेटेड है या स्टिक किससे रिलेटेड है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, ऐसे टर्म्स आपको एग्जाम में देखते हैं, तो याद रखना कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। विंड का क्या मतलब है? वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम, ये विंड्स का मतलब हो गया। ये स्टिक यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम थ्रू टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों टर्म्स आपके अगर कहीं दिखते हैं तो याद रखना कि फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट ने डोर स्टेप क्रॉप इंश्योरेंस भी निकाला कि घर घर जाके भाई क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो इसको नाम दिया गया है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में आता है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर नहीं आने वाला अगर क्वेश्चन बनेगा तो। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मिनिस्ट्री के बारे में पूछे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं आपका नरेगा यानी मनरेगा। 2005 में जो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वो पास हुआ था 2005 में, ठीक है। उस टाइम पे नाम था नरेगा। 2009 में इसका नाम बदल के MG नरेगा, महात्मा गांधी जी का नाम इसके आगे ऐड हो गया। और ये इसकी क्योंकि MORD के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। इसमें भी आपको पता होगा कि भाई 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है तो मिल रहा है। और एक बात और याद रखना, अगर आपको ड्रॉट के बारे में पूछते हैं ऑल ओवर इंडिया में तो 100 दिन का मिलना ही मिलना है। अगर ड्रॉट एरिया के बारे में पूछे तो वहाँ पर 150 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये चीज़ें ये याद रखना कि एम टू गारंटी दैट राइट टू वर्क फॉर द 100 डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हर एक नागरिक के पास अगर उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको राइट है कि भाई 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाएगा। और भी कुछ चीज़ें जैसे 15 दिन के अंदर उसमें जो आपकी वेजेस वगैरह हैं वो मिलने चाहिए। अगर 15 दिन काम किए हैं तो आपका हक है कि भाई वहाँ पे मांग सकते हैं आप पैसे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में पूछ ले तो ग्राम पंचायत याद रखना। और इसमें सिक्योर ऐप और युक्त धारा दोनों पोर्टल्स लॉन्च किए, उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या काम करते हैं। पहले याद आना कि भाई कुछ इंटाइटलमेंट्स हैं इस स्कीम के अंदर, उसके बारे में। राइट टू जॉब कार्ड, हर एक बंदे के पास राइट है कि अपना जॉब कार्ड होना चाहिए उसके पास। राइट टू डिमांड एंड रिसीव वर्क, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में डिमांड कर सकता है गवर्नमेंट से या फिर ग्राम पंचायत से। उसको 15 दिन के अंदर काम मिलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, काम हो या ना हो, कहीं पे मनरेगा काम चल रहा हो ना हो, अगर उसने बंदे ने डिमांड की है, अगर किसी पर्सन ने डिमांड की है तो उसको 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को काम देना पड़ेगा। राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस हैं वो भी अब उनको मिलने चाहिए। राइट टू प्लान प्रिपेयर सेल्फ प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट और प्लान कर सकते हैं, ठीक है, खुद से। राइट टू वर्कशीट फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, अगर आप काम पे जा रहे हैं तो पानी बेसिक है, आपका शेल्टर जहाँ पे आप छाँव में रहें काम करें। ऐसा नहीं कि काम करते जा रहे हैं, खटाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत उस आदमी को और उसको बीमार कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके पास राइट है पानी, खाना और नाश्ता पानी वगैरह मांगने की अपनी, और वो छाँव में रह के काम करे, ऐसा भी सुविधा होनी चाहिए। राइट टू नोटिफाइड, यहाँ पे नोटिफाइड है, राइट टू नोटिफाइड वेज रेट, तो क्या वेज का रेट चल रहा है उसको पता होना चाहिए। राइट टू रिसीव वेज विद इन 15 डेज़, अगर उसने 15 दिन काम कर लिए हैं कहीं पे तो उसको 15 दिन के अंदर उसका पगार मिल जाना चाहिए। राइट टू कंडक्ट सोशल ऑडिट, अपना मीटिंग वगैरह करके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके पास राइट है। तो कुछ एंटरटेनमेंट है इस स्कीम के अंदर, मैंने आपको बता दिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर द MG नरेगा स्कीम विद इन हाउ मेनी डेज डज ही गॉट द एम्प्लॉयमेंट, तो क्या आंसर होगा? 15 दिन। और अगर आपको पूछे कि भाई कितना मिनिमम डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो 100 दिन का। अगर ड्रॉट एरिया पूछे तो 100 डेज़ का, सॉरी 150 डेज़ का। और हाँ, इसमें आपका जो पोर्टल है युक्त धारा आपको बता दें, तो युक्त धारा के अंदर जो स्पेशल प्लानिंग करते हैं, जैसे कि ऊपर से सैटेलाइट के माध्यम से किसी एरिया का माप वगैरह लेना हो, किसी नहर की खुदाई करनी हो, तो उसका एक सैटेलाइट के माध्यम से उसका जो मार्किंग वगैरह करने के लिए भाई इतने इतने दूर तक हम लोग काम करने वाले हैं, जो उसको प्लानिंग करते हैं इस युक्त धारा पोर्टल के थ्रू। तो और सिक्योर ऐप डिज़ाइन किया गया है अप्रूवल के लिए। कोई भी एम्प्लॉई है तो उसको वेजेस वगैरह मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं,
उसके साथ ही वो अटेंडेंस वगैरह देने के लिए वो काम वगैरह में आते हैं। तो सिक्योर ऐप इस काम के लिए है, MG नरेगा में। ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, याद रखना। कब ये MG नरेगा से MG नरेगा हुआ था वो भी याद रखना, डेट 2009 में हुआ था। मिनिस्ट्री कौन सी है, MORD। और बाकी कोई चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ें याद रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, KCC स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है भैया, लोन देना, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, अगर आपने कहीं भी बैंक का खाता खुलवा लिया है तो क्रेडिट कार्ड वाले फ़ोन कर करके आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो लोन किस पे दे रहे हैं, क्या परचेज़ करने के लिए भैया, एग्रीकल्चर इनपुट, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। तो क्या इसके क्या समझते हैं आप, छोटे मोटे सामान। ऐसा नहीं कि आप कोई बड़ी मशीनरीज खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट पैसा देगी, वैसा नहीं है। तो बहुत पुरानी स्कीम है, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। याद रखना, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। शॉर्ट टर्म लोन यानी कुछ खर्चे अगर आपके हैं उसके लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट ऑब्जेक्टिव जान लो। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको मिल जाएगा लोन। मार्केटिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए भी मिल जाएगा। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर हाउस होल्ड, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई, भाई फसल उगी नहीं उस साल और खाने वगैरह में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द एग्री एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। पोल्ट्री, फिश फार्मिंग वगैरह खोलना चाहते हैं तो आप किसी से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के। और शॉर्ट टर्म लोन ये देते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी स्कीम शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, फिर लॉन्ग टर्म लोन, तो आपको याद रखना है शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये आपके कवरेज आ जाते हैं, ठीक है। मेन में छोटे छोटे जो कवरेज हैं वो याद रखना। अगर क्वेश्चन में दिखता है परचेजिंग फार्म मशीनरी, अगर थ्रेसर खरीदने जा रहे हैं, रोटावेटर या फिर हार्वेस्टिंग मशीन खरीदने जा रहा है तो उसके लिए सरकार लोन नहीं देने वाली किसी में। तो बेसिक जो आपके लोन हैं वो ही सिर्फ और सिर्फ इसमें कवरेज किए जाएंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना, कौन कौन से इसमें कवर किए जाते हैं लोन में, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंशन अबाउट 2%। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है कि भाई छूट दे दो, अगर प्रॉब्लम है किसान को तो 2% का छूट उसमें सबवेंशन मिल जाता है फार्मर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, KCC लोन में 2% का सबवेंशन फार्मर को मिलता है, ठीक है। अमाउंट लोन की बात करते हैं, मार्जिनल फार्मर को लगभग 10,000 से 50,000 का आराम से शॉर्ट टर्म लोन मिल जाता है। कुछ सिक्योरिटीज़ में मिलती है जिसमें काफ़ी हाई KCC की लिमिट रहती है। जैसे हाइपोथेटिकल क्रॉप के लिए आप ले रहे हैं तो KCC की लिमिट 1 लाख होनी चाहिए। टाई अप रिकवरी के लिए है तो कार्ड लिमिट लगभग 3 लाख की होती है। और कोलेटरल सिक्योरिटी है, जैसे लोन लिमिट आप 1 लाख लेते हैं, अगर आपका नॉन टाई अप है तो वहाँ पे आपका 3 लाख का लिमिट रहता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी में याद रखना। और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेट याद रखना, 1998 में स्टेब्लिश हुआ था। सबवेंशन लगभग 2% मिलता है। मेन ऑब्जेक्टिव याद रखना, बेसिक यही चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ कवरेज मिलता है, ठीक है। लोन अमाउंट याद रखना, मार्जिनल फार्मर के 10,000 से 50,000 रुपये शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, ठीक है। तो ये 3 स्कीम इंपॉर्टेंस के बता दिया आपको। और इसके साथ साथ अगली क्लास में हम लोग PM कुसुम, PM प्रणाम और PM किसान के बारे में जानकारी देंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से। अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है कि भाई डाटा और अगर ऐड करो तो बताना मुझे कमेंट में, तो उस अगले क्लास में ट्राई करेंगे। बाकी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है स्कीम में, अगर आप IPSC FO एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये कवर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास FO के मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। हमने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बना दी है। 20 टेस्ट लगभग हो चुके हैं, 10 और सेट आएंगे फुल लेंथ मॉक के, ठीक है। सेक्शन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन डाल दिए, जाके जरूर से ट्राई कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन सभी चीज़ों का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तक के लिए धन्यवाद।